अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मैं आप लोगों के साथ अपना इंगेजमेंट ड्रेस शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये एंगेजमेंट ड्रेस कहाँ से लिया था, किसने बनाया था, सारी डिटेल इसकी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से कोई जो मेरी वीडियो को देख रहा है, मेरे चैनल पे न्यू है, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इस तरह मेरी वीडियो की मज़ीद अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो में से कुछ भी थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए करें और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। तो ये है मेरा इंगेजमेंट ड्रेस। ये जो आप देख रहे हैं कैटलॉग ये वाली नहीं है, ये वाली मेरी फ़्रॉक अलग से है, ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस वैसे मैंने इसमें पैक किया हुआ है क्योंकि जगह बहुत कम थी, तो इसलिए मैंने पैक करके रखा था। अब माशाल्लाह से घर सेट हो चुका है, तो अब मैं इसे कबर्ड में हैंग कर दूंगी, क्योंकि ऐसे कपड़ों को हैंग करना ही ठीक है। वैसे पड़े पड़े मतलब ख़राब हो जाते हैं ना, उसकी जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह है ना वो ख़राब हो जाती है। तो इसको मैं निकालती हूँ, निकाल के प्रेस करती हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। चलें अब आप मुझे दें 10 मिनट, मैं प्रेस करके अभी लेकर आई, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह का है मेरी इंगेजमेंट ड्रेस और मेरी इंगेजमेंट कैसी थी, कैसी रही, ये वो सारी डिटेल मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। हाँ जी, तो प्रेस मैंने कर लिया है। काफ़ी टाइम लगा लेकिन मैंने इतना ख़ास प्रेस नहीं किया, मैंने नीचे नीचे से ही प्रेस किया, क्योंकि अगर कभी पहनना पड़े तो इतना सा ही नज़र आता है, बाकी सारा छुप जाता है शर्ट के अंदर। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये देखें, सबसे नीचे ये वाली बेल लगाई है, फिर उसके ऊपर ब्लू कलर और गोल्डन की, फिर उसके ऊपर ये वाली सितारे वाली। इस तरह से मैंने कुछ बनाया और इसका घेर काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ है। मैं आपको पूरे बेड पे बिछा के दिखाती हूँ। ये देखें इसका घेर कितना ज़्यादा है। आई होप आप सबको ठीक से नज़र आ रहा होगा। अभी भी ठीक से नहीं बिछा हुआ मुझसे, ये चेक करें। इसका घेर मैंने इतना ज़्यादा बनाया था ना। दरअसल ये वाला जो ड्रेस है मैंने खुद बनाया मैंने था, लेकिन इसकी जो स्टिचिंग थी वो अम्मी ने की थी। तब ये नहीं, इंगेजमेंट थी ना वो इतनी बुरी थी ना, इतनी बुरी थी कि मैं क्या बताऊँ। आप लोग सुन के सच सभी अफसोस करेंगे। मुझे इतना शौक़ था इंगेजमेंट का कि मेरी इंगेजमेंट हो, और मैं उस मतलब मुझे ज़्यादा पिक्स का शौक़ था कि मैं पिक्स बनाऊं। फिर रिंग का इतना ज़्यादा शौक़ था, फिर इसलिए मैंने ना ड्रेस वगैरह सारा खुद ही बनाया। मैंने कहा मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। तो एक्चुअली हुआ यूँ कि इंगेजमेंट मेरी हुई नहीं। पहले ससुराल वाले कहते हैं कि ईद के बाद करेंगे, ईद के बाद फिर हम कराची चले गए, उसके बाद कहते हैं कि फिर करेंगे। इस तरह करते 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 टाइम गुजर गया। तो फिर यूँ आके काफ़ी टाइम गुजर गया। उसके बाद फिर सब कहते हैं कि चलो, क्योंकि मेरे मामू के घर हुई है ना शादी, तो फिर कहते कि अपने ही तो हैं, चलो अब क्या करने रहने देते हैं, एंगेजमेंट ज़रूरी थोड़ी है। तो फिर मेरा तो काफ़ी दिल टूटा था जब इन्होंने कहा था कि ईद के बाद करेंगे एंगेजमेंट। तब से मैंने ये ड्रेस बनाना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद फिर इसलिए मेरा ज़्यादा दिल टूटा कि मैंने इतनी मेहनत से मैंने ड्रेस बनाया, अगर नहीं करनी थी तो मुझे बता देते। तो इस वजह से खैर मैंने अपनी ख्वाहिश तो पूरी की है। मैंने अपनी ख्वाहिश कैसे पूरी की है मैं आपको ये बताऊंगी साथ साथ। तो पहले ये दुपट्टा देख लेते हैं। दुपट्टा मैंने एक्चुअली प्रेस नहीं किया, दुपट्टा मैंने ब्लू कलर का किया है इसके साथ। ये देखें, मुझे लगा कि ये कंट्रास्ट अच्छा लगेगा। वाकई में सब ने बहुत पसंद किया। ब्लू और पिंक कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो दुपट्टे के ऊपर मैंने कुछ इस तरह से बेल लगाई हुई है। ये देखें सिल्वर कलर की और गोल्डन, बीच में थोड़ा थोड़ा पिंक भी टच आ रहा है। इसके चारों तरफ मैंने, दुपट्टे के चारों तरफ मैंने बेल लगाई हुई है। कुछ इस तरह से है, ये देखें।
अभी मैंने इसके यहाँ पे पल्लू पे ना लटकन लगाने थे, लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ो, काफ़ी हैवी हो चुका है, फिर वो संभालने भी मुश्किल होते हैं, तो इसलिए मैंने नहीं लगाई, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो छोड़ो। तो अब आ जाते हैं शर्ट की तरफ। ये मैंने इस तरह से कुछ अखबारों में इसे लपेट के रखा था ताकि इसका जो काम है ना वो ख़राब ना हो। वैसे भी आपस में उलझ के ना ख़राब हो जाता है। तो ये देखें, ये इसकी शर्ट है, क्या है ये वाली। ये सबसे पहले मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से है, पहले आप इसे देख लें, फिर मैं इसकी सारी डिटेल आपको बताती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे जी एम्ब्रॉयडरी की गई है। देखें ज़रा, पहले मैंने कितनी मेहनत की है। एक्चुअली मेहनती तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ। जिस काम को मैं एक दफ़ा शुरू कर लूँ, मतलब सोच लूँ कि ये काम मैंने करना है, तो वो करके छोड़ती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इम्पॉसिबल हो, चाहे किसी का सर खाना हो, किसी की मिन्नतें करनी हो, जो मेरे जहन में आ जाता है कि काम करना है बस। तो पहले आप इसका काम देख लें। ये देखें, सिल्वर कलर का हुआ है, सिल्वर और शॉकिंग पिंक कलर का इसके ऊपर काम हुआ है। कोरे दबके ये सारा स्टोन वगैरह सब कुछ लगाया गया है। यहाँ इसके अंदर ये बीच में ये वाला जाल बनाया है, और ये सितारी है, शायद आपको नज़र आ रही होगी। ये सितारी एक फुल मैंने इसे भर दिया था। एक्चुअली जो इसका प्रिंट था ना वो थोड़ा सा वो चेंज था, लेकिन मैंने खुद इसे इस तरह से डिज़ाइन कर दिया था। काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी मेहनत हुई है। तकरीबन ये वाला जो ड्रेस है मैंने 1 महीने में बनाया था। तो ये जो फूल आपको नज़र आ रहे हैं ना, इधर मैंने स्टोन लगाने थे, लेकिन बाद में मेरा मूड चेंज हो गया। तो ये वाले जो फूल है ना, भाभी की थी, भाभी की शर्ट पे लेस लगी हुई थी, उससे बची हुई थी, उसमें से मैंने निकाल के काविया के साथ मैंने कट करके फिर मैंने ये फूल लगा लिए इस तरह से। ये ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, तो फिर मैंने पूरी शर्ट के अंदर इसे और फैंसी लुक देने के लिए पूरी शर्ट के अंदर इस तरह से एक एक फूल लगा लिए। ये देखें, और यहाँ पे जी थोड़े से फैंसी बटन लगाए हैं। मैंने कहा चलो और शो बढ़ जाएगी इसकी। तो अब जी इसके दामन की तरफ आ जाते हैं। दामन पे मैंने जैसे लहंगे पे लेस लगाई है, वैसे मैंने दामन पे लगाई है। सिर्फ एक नहीं लगाई, वो फिर ज़्यादा हो जाना था, इसलिए फिर यहाँ पे डोरी पाइपिंग की गई है। ये देखें, और जी ये वाला देखें आप, ये जो डिज़ाइन बनाया हुआ है ना, ये डिज़ाइन के कुछ हकीकत इस तरह से है। तो बाहर आ जाता है मेरा। अच्छा, ये जो डिज़ाइन बनाया हुआ है ना, क्योंकि पहले मैंने बिल्कुल फिट बनाया था अपने मतलब जो साइज़ का था ना। बाद में मैंने सोचा अगर शादी के बाद मोटी हो गई तो ये तो मेरे आएगा नहीं। फिर मैंने अम्मी से कहा, एक्चुअली अम्मी ने इतना ही दामन कट किया हुआ था। फिर मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी कुछ ऐसा करें जिससे कपड़ा बच जाए, मतलब अगर मैं ये ड्रेस किसी को देने वाली नहीं हूँ, तो मैंने इतने प्यार से इतनी मेहनत से बनाया है, तो मैं अपने पास ही रखूँगी। ऐसा ना हो कि शादी के बाद मैं मोटी हो जाऊँ तो मुझे किसी को देना पड़ जाए, देने का मेरा दिल नहीं है। फिर अम्मी ने यूँ किया कि इस तरह से कपड़ा डाल दिया साइडों पे, थोड़ा डार्क कलर का, मतलब ये जो एम्ब्रॉयडरी थी ना उसके साथ मैच करके ये वाला कपड़ा डाल दिया, उसके ऊपर फिर इस तरह से पाइपिंग कर दी। ये देखें, और इसके अंदर भी अब कपड़ा छोड़ा हुआ है। ये दिखा दूँ मैं आपको कि अगर अल्लाह ना करे मैं मोटी हो जाऊँ, तो ये देखें 2-2 इंच, 2 इंच कपड़ा छोड़ा है दोनों तरफ। तो फिर इसे मैं लूज़ कर लूँगी, लेकिन अभी तो माशाल्लाह से मुझे पूरा है। तो इस तरह से अब ये डिज़ाइनिंग ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब डिज़ाइनिंग इसकी की हो, लेकिन हमने डिज़ाइन नहीं किया था, खुद ब खुद ही डिज़ाइन हो गया था। तो खैर ये ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था। शॉर्ट नहीं है, ये लॉन्ग शर्ट है, बहुत प्यारी लग रही थी। पहना हुआ मैं वैसे भी बहुत प्यारी लग रही थी, क्योंकि मैंने ख़ुद मेकअप किया था। इंगेजमेंट का शौक़ मैंने ऐसे पूरा किया कि जब हमारी शादी हो चुकी थी ना, वलीमे से अगले दिन मैं अपने मायके गई उनसे मिलने के लिए। तो ये मैंने ड्रेस वहीं पे रखा हुआ था, इसके साथ ज्वेलरी वगैरह सब कुछ लिया हुआ था, तो वहीं पे रखा था। मैंने जब नेक्स्ट डे गई वलीमे से अगले दिन गई, तो तब मैंने पहन के मेकअप किया, सारा रेडी हुई मैं।
फिर आबिद को भी रेडी किया। उसके बाद मैंने खूब दिल खोल के पिक्स बनाई, मैं इंगेजमेंट की मैंने मैंने सबको बोला कि ये मैं अपना शौक़ पूरा करी, जो आप लोगों ने मेरे साथ ज़्यादती की है ना, तो वही मैं अब अपने साथ ठीक कर रही हूँ। तो सब हंस रहे थे कि ये देखो, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि शादी के बाद इंगेजमेंट हो रही है। मैंने कहा चलो हो रहा है ना, इतनी मेहनत से मैंने ये सारा कुछ किया था, अब मैं ऐसे ज़ाया नहीं करूँगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जब बड़े होंगे तब वो देखें कि मम्मा इंगेजमेंट पे ऐसी लग रही थी और शादी वाले दिन ऐसे लग रही थी। ये वो सारे मैंने अपने शौक़ खैर पूरे कर लिए। तो इसकी बैक साइड बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। ये हाफ स्लीव्स है इसकी। स्लीव्स पे बस यही एक बेल लगाई है ब्लू कलर की, ब्लू और गोल्डन। और बैक साइड पे भी ये देखें ये वाली बेल लगाई है, ताकि बिल्कुल सिंपल ना हो थोड़ा सा ये जो। फिर अगर मैं बैक साइड पे भी बेल ना लगाती तो फ्रंट इसका हैवी हो जाना था और बैक इसका फिर वो क्या कहते हैं उड़ता रहता है, थोड़ा बहुत होना चाहिए बैक पे भी। तो इसको अब मैं, तो ये थी मेरी इंगेजमेंट की स्टोरी। एक्चुअली मेरी शादी की स्टोरी भी बहुत, शादी की भी स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा है। तो जैसे जैसे मैं उसके ड्रेस दिखाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक्चुअली इन्होंने एंगेजमेंट कुछ इस तरह से की थी मतलब मेरी जो सास थी, मतलब मामी थी ना, वो कपड़े वगैरह और रिंग लेके चली गई थी, तब पहना दिया था। हमने भी दे दिया, उन्होंने भी दे दिया। तो इस तरह से बस ये था कि रस्म नहीं की, बाकायदा जैसे रेडी होकर रस्म करते हैं वो रस्म नहीं की थी, जिसका मेरे दिल में अब पछतावा रह गया है। सारी ज़िंदगी रहना है, इन आबिद को मैंने माफ़ नहीं करना सारी ज़िंदगी ताने देने हैं, बच्चे भी बड़े हो गए तब भी देती रहूँगी। तो ये थी मेरी स्टोरी इंगेजमेंट की। बताना मुझे कैसी लगी अफसोस हुआ सुन के या नहीं। एक्चुअली लड़कियों की ख्वाहिश होती है मतलब मेकअप करे, सज धज के पिक्स वगैरह बनाए, यही सब कुछ होता है। हर लड़की की ख्वाहिश होती है, सिर्फ मेरी नहीं है, सबकी होती है। तो वो मतलब मेरी तो अधूरी रह चुकी है। मैं यही कहूँगी कि जिनकी अभी होनी है, अल्लाह ताला उन सब की सब ख्वाहिशें पूरी करे और उन्हें अच्छा घर नसीब करे, आमीन। तो अब मैं चलती हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, चलती हूँ मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक अब आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।